हर शहर की कोई ना कोई ऐसी कहानी होती है जो सिर्फ रात के सन्नाटे में ही जिंदा होती है। ऐसी कहानियाँ जिन्हें लोग भूल जाना चाहते हैं पर वो भूलते नहीं। मैं हूँ आपकी दोस्त और ये है वो जगह जहाँ भूतों की कहानियाँ सच बन जाती हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी कहानी का सेकेंड एपिसोड। पहले एपिसोड में मैंने बताया ये कहानी जम्मू से लता जी ने भेजी है। उनके पति का नाम मुरारी लाल, जो कि हेडमास्टर थे। उनके ट्रांसफ़र किश्तवाड़ में हो जाती है। किश्तवाड़ में वो जिस मकान में रहते हैं वहाँ पे कुछ अटपटी सी चीज़ें होती हैं, जैसे अचानक उनके घर में किसी जले हुए पैरों के निशान, या नल खुल जाना, या फिर ऐसे जैसे कमरे में बहुत जल्दी गर्मी हो जाना। ऐसे लगता था कोई गोल अंगारा उनके पास से गुजर गया है। और उनके दोस्त मौलवी, मुरारी लाल जी के दोस्त मौलवी जो हैं, वो उनके घर में आते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं आज की कहानी। मौलवी साहब नमाज पढ़ के इतवार को उनके घर में आते हैं और बताते हैं कि ये घर किसी साये ने ग्रस्त कर लिया है। मौलवी जी कोई कलमा पढ़ते हैं तो उनके सामने एक झुलसी हुई, जली हुई, काली सी औरत सामने आ जाती है, जो कि औरत नहीं, आत्मा है। तो मौलवी जी उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? वो कहती, मेरा नाम बिमला है। उन्होंने बोला, तो तुम इन लोगों को तंग क्यों कर रही हो? उसने कहा, मैं इन लोगों को तंग नहीं कर रही, मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद था इनको अपनी तरफ आकर्षित करना ताकि मुझे न्याय मिल सके। मौलवी जी ने कहा, अगर तुम उनका सिर्फ ध्यान आकर्षित करना चाहती हो ताकि तुम्हें न्याय मिल सके, तो घुमा फिरा के बातें करने की जगह मुझे साफ साफ बताओ, क्या बात है, किससे न्याय लेना चाहती हो? तो उसने सुनाया कि मेरे पति, जो इस मकान के मालिक हैं, चमन लाल, हम दोनों की जब शादी हुई हमारी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। उस दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई। हम लोग एक दिन शाम को घूमने गए थे, तो जब हम वापस आ रहे थे, हम ये घर की पहाड़ी जो छोटी सी है, टिल्ला सा, हम उस पर चढ़ रहे थे। ऑलमोस्ट मैं ऊपर पहुंच ही गई थी कि मेरा पाँव फिसला। मैं लुढ़कते लुढ़कते बिल्कुल नीचे पहुंच गई। काफ़ी ज़ख्मी हो गई। हॉस्पिटल लेके जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि मेरा मिसकैरेज हो गया है। ये चीज़ जो है, ये चमन लाल को अच्छी नहीं लगी। जब मैंने रिकवर किया, घर वापस आई, तो चमन लाल हर रोज़ मुझसे झगड़ा करता और मुझे कहता, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती, तुम अपने मायके चले जाओ। एक बंजर औरत के साथ मैं क्या करूँगा जो मेरा वंश आगे नहीं चला सकती। तो बिमला कहती है कि मैंने उसे कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर तुम दूसरी शादी भी कर लो, तुम दूसरी शादी कर लो, आराम से रहो, मैं घर का सारा काम करूँगी, सब करूँगी, मैं आप लोगों को तंग नहीं करूँगी। लेकिन चमन लाल को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन शाम का वक्त था। पीछे की तरफ जो दरवाज़ा है, कहती मैं वो दरवाजे पे खड़ी थी, हवा ले रही थी, तो चमन लाल ने पीछे से आके मुझे रस्सियों से बांध दिया। बांध के मेरे ऊपर पेट्रोल फेंका, पेट्रोल या मिट्टी का तेल कुछ फेंका मेरे पे और मुझे आग लगा दी। जब मैं चिल्लाती रही, जब ऑलमोस्ट मेरा शरीर 50% से 60% जल गया, तो इसने मुझे बाहर धक्का मार दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं दरवाज़ा खटखटाती रही, चिल्लाती रही कि बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया और चमन लाल के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। उसे मुझ पे कोई तरस, कोई दया नहीं आई।
और मैं टिल्ले से नीचे गिर गई और मैं मर गई। कुछ देर के बाद जो चमन लाल है वो नई शादी करके आया और मेरे आत्मा बनके मैंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। 1-2 महीने के बाद चमन लाल ये घर हमेशा के लिए बंद करके कहीं और चला गया अपनी पत्नी को लेके। फिर इन लोगों ने ये मकान किराए पे लिया। मैं तब भी कितनी देर ये दरवाज़ा खटखटाती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने नहीं खोला। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लता जी की, जिन्होंने कि ये दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर आने का मौका मिला। मौलवी जी ने कहा, अब तू इनसे क्या चाहती है? बिमला कहती, कुछ नहीं, मैं बस न्याय चाहती हूँ। किसी तरह से मेरे पति को, चमन लाल को, मेरी मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। उसने तो लोगों को मुझे बदचलन कह के घर से भाग जाने का इल्ज़ाम लगा दिया और पुलिस वालों ने भी मेरे को ढूंढना बंद कर दिया। इसीलिए चमन लाल ने दूसरी शादी की। मौलवी जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा किस्सा कोर्ट में लेके जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कोर्ट में आना पड़ेगा। उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की इस घर से बाहर निकलने की, पर चमन लाल ने यहाँ पे कुछ ऐसा गार्ड रखा है जिससे मैं बाहर नहीं आ सकती। मौलवी जी ने कहा, मुझे अपने मायके का एड्रेस दो, मैं तुम्हारे भाई को बोलता हूँ तुम्हारा केस दोबारा से खोला जाए। मौलवी जी और मुरारी लाल दोनों पास के गांव में इसके मायके थे, बिमला के। वहाँ गए, वहाँ उसके भाई को उन्होंने सारी बात सुनाई। उन्होंने कहा, अभी तक गांव में कहीं पे भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। वो कोर्ट में गए, उन्होंने किस्सा दोबारा से केस खुलवाया। जब दोबारा से केस खुलवाया तो चमन लाल को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया। मौलवी जी ने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करके, जो चमन लाल ने दरवाजे में कुछ दबाया था जिससे बिमला की रूह बाहर नहीं आ सकती थी, मौलवी जी ने उस चीज़ को ख़त्म किया और जज को सारी कहानी बताई। जब कोर्ट लगी, चमन लाल को वहाँ पेश किया गया तो चमन लाल बहुत खुश था कि कोई सबूत नहीं है, ये लोग मुझे कैसे बता सकते हैं कि मैंने ही अपनी पत्नी बिमला को मारा है। तो अचानक से एक आग का गोला पूरे कोर्ट में, एक गर्म हवा चल पड़ी। यूँ लगा जैसे कोई आग का गोला अंदर आया है। मौलवी जी ने कुछ कलम पढ़ा तो जज को वो झुलसी हुई औरत नज़र आने लगी। जज ने कहा, हाँ भाई बताओ, तुम्हारी क्या कहानी है? बिमला ने सारी कहानी सुनाई और कहा, अब मुझे मरने के बाद भी चैन नहीं मिल रहा, मुझे न्याय चाहिए, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। एक भूत के मुंह से, एक आत्मा के मुंह से, एक रूह के मुंह से जज ने जब सारी कहानी सुनी तो उनको विश्वास हो गया कि चमन लाल ने अपनी पत्नी पे गलत आरोप लगाए थे कि वो किसी के साथ भाग गई है, वो बदचलन है, करैक्टर उसका अच्छा नहीं है। तो उन्होंने चमन लाल को कैद में डाल दिया और उसे 16 साल की सज़ा दे दी, या जो भी कोर्ट ने उसे सज़ा देनी थी वो उसे सज़ा दे दी। और देखते ही देखते बिमला की आत्मा मौलवी जी को, लता को और मुरारी लाल को धन्यवाद करते हुए वहाँ से जाने लगी। जब वो वहाँ से जाने लगी तो चमन लाल बिलक बिलक के रोने लगा, बिमला मुझे माफ़ कर दो और इन लोगों को बोलो कि मेरी गृहस्थी खराब हो जाएगी। बिमला के दिल में
कोई रहम की भावना नहीं आई। बिमला ने जैसे सुनी बात को अनसुना करके वहाँ से चली गई और चमन लाल को सज़ा मिल गई। इस तरह से बिमला को मोक्ष मिल गया और उसके कातिल को उसकी सज़ा मिल गई। तो लता जी कहती हैं कि लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते, तो मौलवी जी ने अपनी सारी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी पूजा के रूप में इकट्ठी की थी, उन्होंने एक हिंदू औरत को न्याय दिलाने के लिए खर्च कर दिए। तो लता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। सचमुच ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में मिलते हैं, अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपको मेरी खौफनाक दास्तानें पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल संकोच मत महसूस करिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी सारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। और अगर आपके भी कोई खौफनाक दास्तां है तो मुझे ज़रूर भेजिए। हो सकता है अगली खौफनाक दास्तां आप ही की हो। तब तक के लिए धन्यवाद।